दोस्तों, नमस्कार। दीनदयाल इंटरमीडिएट यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है स्वाति और हम डिस्कस करेंगे आज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पिछले लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज मोशन, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, यूनिफॉर्म मोशन, है ना। पहले यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन कर लेते हैं। A body has a body has a uniform motion if it travels equal distances in equal intervals of time, ये होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कोई भी बॉडी जो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो हम ऐसे मोशन को कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। चलिए एग्जांपल से समझते हैं क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पर एक मान लिया एक लड़का है, वो 10 सेकंड में 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर वो अगले 10 सेकंड में भी 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना। तो वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है ना। तो वो जिस तरह का मोशन परफॉर्म कर रहा है उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो ऐसा मोशन जो मतलब इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल नहीं करेगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब 10 सेकंड का टाइम जो ले रहा है, बट वो कभी 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कभी 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं। मान लिया एक बॉडी है हमारे पास, वो पहले तो 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है पहले 10 सेकंड में, वो इस पॉइंट बी पे पहुंच जाता है, फिर वो आगे 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना। वो अगले 20 मीटर की डिस्टेंस 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड मतलब टाइम तो इक्वल है, बट जो वो डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है वो डिफरेंट है। तो हम ऐसे मोशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो वो पहले ए पॉइंट पे था, फिर वो बी पे पहुंचा अगले 10 सेकंड में 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने पर। अब वो अगले पॉइंट पे पहुंचता है, बट वो 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। मान लिया वो डी पॉइंट पे पहुंचा, 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अगले 10 सेकंड में। मतलब टाइम इंटरवल है ना सेम है, बट डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय दिस गाय इज डिफरेंट। सो दिस इज 10 सेकंड, ये भी 10 सेकंड है, बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय इज डिफरेंट। ओके, सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म motion if it travels unequal distances in equal intervals of
टाइम। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई है ना। जब कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो ऐसा मोशन यूनिफॉर्म मोशन होगा। इस ऑन द अदर हैंड अगर बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगी इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन हमारा बॉडी का मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड, है ना। नॉर्मली आपने सुना होगा ना कि कोई कह रहा है कि हम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते हैं कार, कोई कहता है हम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, है ना। तो स्पीड बेसिकली करता क्या है, हमें आइडिया देता है कि कोई भी बॉडी कितनी तेज मोशन कर रहा है या कितनी धीमे मोशन कर रहा है। द स्पीड ऑफ अ बॉडी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग, राइट। तो स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं, स्पीड ऑफ अ बॉडी अगर न्यूमेरिकली हम डिफाइन करें तो न्यूमेरिकली सिंपल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। ओके, कितनी डिस्टेंस कोई किसी बॉडी ने ट्रेवल की है कितने टाइम में, तो उसका रेशियो हमारा होता है स्पीड। तो स्पीड ऑफ अ बॉडी, स्पीड of a body is the distance traveled by it per unit time। ठीक है, तो न्यूमेरिकली अगर हमें स्पीड निकालनी हो किसी भी मूविंग बॉडी की तो हम सिंपली फॉर्मूले से निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। ये हो गई हमारी स्पीड निकालने का फॉर्मूला। सिंपली इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v से, है ना। स्पीड को v से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसका सिंपली हम लोग ये लिखते हैं ना v इज इक्वल टू एस बाई टी, जहां पर s क्या है डिस्टेंस, t है टाइम। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे रिप्रेजेंट भी करते हैं। अब यहाँ पे v क्या है, v इज स्पीड, s इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, t is टाइम टेकन। तो जब भी हम यूज करेंगे तो इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट स्पीड की, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ओके, इसके अलावा भी किलोमीटर पर आवर में भी निकालते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड में भी हम लोग कभी कभी फाइंड आउट करते हैं। तो स्पीड में हमें डायरेक्शन की नीड तो है नहीं, तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी, है ना, विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। ओके, अब एक टर्म आता है हमारा एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड आपसे पूछ सकते हैं, एक बॉडी है वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रही है, तो एवरेज स्पीड बताइए। तो एवरेज स्पीड इज नथिंग, सिंपल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख सकते हैं आप लोग। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, है ना। अगर कोई बॉडी डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रही है तो वहां पे एवरेज स्पीड का टर्म आता है, और एवरेज स्पीड हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, हाँ, अब डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल कह रहा है a scooterist covers a distance of 3 kilometers in 5 minutes. Calculate his speed in मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमें स्पीड को कैलकुलेट करना है इन मीटर पर सेकेंड में। तो हम देखते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 3 किलोमीटर।
ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो हमारे पास जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो मीटर्स में होनी चाहिए एंड जो टाइम होना चाहिए वो सेकेंड में होना चाहिए। तो हमारे पास 3 किलोमीटर है, तो इस 3 किलोमीटर की यूनिट को हमें कन्वर्ट करना होगा इन द मीटर। सो एज वी नो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। सो अगर हमें 3 किलोमीटर को चेंज करना हो मीटर में तो हम क्या करेंगे, देन 3 किलोमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू 1000, है ना, तो ये हो जाएगा 3000 मीटर, राइट। टाइम टेकन कितना गिवन है, टाइम टेकन इज 5 मिनट, ठीक है। तो हमें पता है कि 1 मिनट इक्वल्स टू कितना होता है, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, राइट, 60 सेकेंड्स होता है। तो हम 5 मिनट को कन्वर्ट कर सकते हैं इन सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 60, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 5 6 30 300 सेकेंड्स। तो हमारा ये टाइम भी कन्वर्ट हो गया सेकेंड्स में, ठीक है। ये हमें मीटर में मिल गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम टेकन सेकेंड में मिल गया। अब हमें निकालना है स्पीड, और स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो स्पीड हमारी आ जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल कितना निकाला है 3000 मीटर डिवाइड बाय टाइम टेकन सेकेंड में जो निकाला है वो 300 सेकेंड में। अब ये हमें डिस्टेंस हो गई मीटर में और ये हमारा टाइम हो गया सेकेंड में, ठीक है। तो यूनिट निकालना बहुत ही आसान है, बट कन्वर्ट करना है उसके साथ में, ठीक है। तो हम इसको काट देंगे इजली। अब इसको 3 से काट कर 3 1 जा 3 3 10 जा 30, तो ये हमारी स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये आंसर, ठीक है। अब हम इसको किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कोई बड़ा इशू नहीं है, ओके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी, है ना। स्पीड हमने जाना, स्पीड में बेसिकली वो था डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, बट वेलोसिटी इज समथिंग डिफरेंट थिंग। मतलब स्पीड में हम देख रहे थे डायरेक्शन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं था, बट वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज velocity of a body is the distance traveled by it per unit time in a given direction। मीन्स इसमें डिस्टेंस नहीं लेंगे, इसमें डिस्प्लेसमेंट लेंगे। मीन्स किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किस डायरेक्शन में स्पीड बॉडी ट्रेवल कर रही है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। ऑल्दो फॉर्मूला इज सेम फॉर स्पीड एंड वेलोसिटी, बट डायरेक्शन विल बी इंक्लूडेड हियर, राइट। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल्स टू distance traveled in a given direction divided by time taken मीन्स इसमें डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हमारी बॉडी ट्रेवल कर रही है ना, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उसका भी इम्पोर्टेंस है। तो वेलोसिटी को हम सिंपल शॉर्ट टर्म में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल्स टू
इस पूरे सेंटेंस को हम लोग एक टर्म में लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है। ऑल्दो इसकी यूनिट सेम होती है एज स्पीड, ठीक है। तो इसके भी अगर हम इसके की पॉइंट्स लिखें तो इसकी स्पीड भी क्या, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। ये कौन सी यूनिट है, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, ये ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कह रहा है अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला टुवर्ड्स नॉर्थ इन 5 किलोमीटर, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कार। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट करना है और हमें डायरेक्शन भी मेंशन है कि किस डायरेक्शन में कार ट्रेवल कर रही है, ठीक है। देख रहे हैं ना, 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला टुवर्ड्स नॉर्थ इन 5 आवर्स। अब देखो यहाँ पे किलोमीटर एंड आवर दोनों सेम बड़ी यूनिट्स हैं, तो हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी। बट वेलोसिटी बताया था कि डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट वहां पर आ जाता है जहां पे हमें डायरेक्शन मेंशन होता है, ठीक है। टाइम टेकन, तो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर दिल्ली टू अंबाला जाएंगे, हम कहीं से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएंगे, तो फाइनल इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो फाइनल पे पहुंचे तो दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताया था, डिस्प्लेसमेंट था। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 200 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी है। टाइम टेकन कितना है, 5 आवर्स, 5 आवर्स है, ठीक है। अब 5 4 सा 20, तो ये आ गया हमारा 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी आ गई वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब डायरेक्शन, वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर देंगे, टुवर्ड्स नॉर्थ। जो डायरेक्शन क्वेश्चन में गिवन हो वही होगी, ठीक है। ये हमारी वेलोसिटी आ गई, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।